पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर अलग अलग मुल्कों से नई पहल देखने को मिल रही है। तुर्की और सिद्धांत सबकी संप्रभुता के सम्मान का है। तीसरा सिद्धांत साथ साथ विकास और सुरक्षा का है और चौथा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बाध्यता का है। शी जिनपिंग ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लौटने नहीं दिया जा सकता। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के अधिकारों की रक्षा करें। ये जब हमें सही लगे तब इस्तेमाल करें, जब ना लगे तो छोड़ दें। जैसा नहीं हो सकता और हम दुनिया को जंगल के कानून पर वापस नहीं जाने दे सकते। पश्चिम एशिया में हालात बेहद संजीदा हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। तेल सप्लाई और एनर्जी मार्केट में उथल पुथल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद चीन का टैंकर रिचस्टारी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया। वहीं शिपिंग डेटा देने वाले लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक ये आवाजाही दर्ज की गई। अमेरिका कह रहा है कि चीन ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। वहीं चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ तेल का व्यापार जारी रखेगा। वैसे बात हॉर्मुज को लेकर ही फंसी हुई है। इस बीच में चीन भी पीस मेकर की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश में है। हालांकि अमेरिका और ईरान की ओर से अगले दौर की बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के अमरावती में मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी रिलायंस ज्वेल्स का अक्षय तृतीय ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी पे फ्लैट 9% मेकिंग चार्ज और डायमंड ज्वेलरी के गोल्ड पे 99%। लव ट्रैप में फंसाकर कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और उनके कई अश्लील वीडियोस बनाए। इन वीडियोस का इस्तेमाल बच्चों को ब्लैकमेल करने और उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने के लिए किया जाता था। प्रशासन ने भी इस मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए आरोपी के घर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 47 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, लेकिन फोरेंसिक टीम डेटा रिकवर करने में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस की तरफ से आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया है, आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। अभी तक जो है टोटल 8 विक्टिम जो है हमने आइडेंटिफाई किया है एंड उनके फैमिली से गोपनीय तरीके से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट विक्टिम जो है पुलिस स्टेशन में ना आते हुए किसी भी लोकेशन जो उनका कन्वीनियंस का जो लोकेशन है वहाँ पे हम महिला स्टाफ को सिविल कपड़ों में जो है उनका स्टेटमेंट एंड बयान लेने के लिए भेजने के लिए तो जैसे जैसे विक्टिम्स या उनके फैमिली मेंबर सामने आएंगे तो उनका स्टेटमेंट हम लेके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो महाराष्ट्र अमरावती से दिल दहला देने वाला ये सेक्स स्कैंडल सामने आया है। एक युवक पर कई नाबालिग लड़कियों का शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियोस भी बरामद हुए हैं। उसमें एक्शन लेनी चाहिए। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा डजन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक डजन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत एसआईटी गठित करनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी की नवनीत राणा ने आरोपी के डायरेक्ट एनकाउंटर की मांग की है। महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने हो रहा था, उनको कलमा पढ़ाई जा रही थी, उनको नमाज पढ़ाया जा रहा था, उनको बीफ का मटन खिलाया जा रहा था जबरन, उनको बुर्का पहनने में मजबूर कराया जा रहा था कि गरीब लड़कियां जो नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाती हैं और ये लोग
जिस तरीके की बुद्धि इन लोगों की है, उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ में ऐसा किया। कुछ घंटे अभी आगे होते नहीं है तो हमारे ही अमरावती जिले में अचलपुर परतवाड़ा के एक बहुत ही शर्मनाक जो वीडियोस विजुअल बाहर आए हैं उसके ऊपर है कि आज उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उस व्यक्ति का घर भी गिराया जा रहा है। पर मेरी मांग इतनी रहेगी कि योगी बाबा आंग में आना चाहिए पुलिस वालों के, और कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सीधा एनकाउंटर उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। उधर इस मामले में ओवैसी की पार्टी AIMIM का रिएक्शन भी आया है। पार्टी का दावा है कि आरोपी अयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नगर परिषद अचलपुर के इलेक्शन के दरमियान में उसको सोशल मीडिया संभालने के लिए हमारे वहां के तालुका अध्यक्ष शेख आदिल साहब ने उसको मीडिया प्रभारी बनाए थे, लेकिन पूरे इलेक्शन के दरमियान में उसने पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं किया। इसलिए मतदान के फौरन बाद उसको पार्टी से निष्कासित कर दी गई थी, उसको लेटर दे दिया गया था और उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। अमरावती का ये सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सियासी संग्राम की वजह भी बन चुका है। एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुटी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कब तक पीड़िताओं को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है जो इस पूरे मामले के और बड़े खुलासे कर सकती है। बीच नासिक में आईटी कंपनी में धर्मांतरण और यौन शोषण केस को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। आरोपी निदा खान अब भी फरार है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट्स में इमरान नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसका कथित तौर पर मलेशिया से संबंध बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नासिक की घटना पर संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। वहीं पुलिस भी इस केस में इंटरनेशनल लिंक को लेकर लगातार जांच कर रही है और केस की डिटेल ATS और NIA के साथ शेयर की गई है। केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या, तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है। और हमने SID, ATS, NIA इन सब से पत्र व्यवहार किया हुआ है और जैसे कोई हमको लीड्स इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं तो अब हम उनको फॉलो करेंगे। और फॉर नाउ अभी तक के लिए तो ये जांच का इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और हर तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसी मामले को लेकर एक अपडेट भी सामने आया है। आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। धर्मांतरण और यौन शोषण केस के बाद ये आदेश जारी किया गया है। अगले आदेश तक जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। और नासिक और अमरावती की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि गजवाए हिंद की साजिश है। इन सभी के आका पाकिस्तान में है जिनके इशारे पर यह काम हो रहा है। दो बैक टू बैक खबरों से लेकर जो मामला सामने आया उसमें महाराष्ट्र सरकार हमेशा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी कि ऐसे मामले महाराष्ट्र में ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आए। दो बड़े मामले पूरे मामले बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी हैं। नितेश जी, आप लोग की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, ये सब मामले बिल्कुल भी ना आए या फिर आने से बचे, लेकिन इस तरह के मामले नासिक में बड़ा मामला है। मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण हो रहा है। अमरावती में एक लड़का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल करता है, फिर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, आपको हमारे सरकार का आभार मानना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए कि हमारे वक्त में इस तरीके की घटनाएं बाहर आ रही है, उजागर हो रही है। पीड़ितों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी सोच की सरकार है, हमारी हक की सरकार है। इनके पास जाने के बाद सरकार हमको मदद करेगी, सरकार हमको ताकत देगी और उन जिहाद करने वालों को शिक्षा देगी। इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर होने के वजह से तो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है। नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी टॉप 3 कंपनीज में आती है नेशनल इंटरनेशनल में, वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और पुलिस की जांच में पता चला कि छत के ऊपर यानी कि टेरेस पे ही ऑफिस गेट के ऊपर नमाज भी पढ़ा जा रहा है।
सिर्फ नमाज ही क्यों, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था, उनको कपड़े पहनने के तरीके बदलाए जा रहे थे। मतलब आप एक समझ के लीजिए, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनवाना है। जब तक हर एक हिंदू को, हर एक काफिर को ये लोग इस्लाम के अंदर लाते नहीं है, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। हर चीज में देखिए ये लोग जिहाद करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, गेम जिहाद और अभी कॉर्पोरेट जिहाद, हर चीज में इनको जिहाद करना है। और फिर हमको हमारे पर आरोप होते कि हिंदू मुसलमान करते हैं। जिस राष्ट्र में आप रहते हो, जिस हिंदू राष्ट्र में आप रहते हो, इस हिंदू राष्ट्र को अगर आपको उसको हिंदू राष्ट्र को अगर पूरा इस्लाम राष्ट्र ही बनाना है, हम क्या चुप बैठे? लेकिन नासिक वाला मैटर LPU creating placement records. Final year student getting